कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्ग हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय श्री कृष्ण। भक्ति और नारद के अद्भुत प्रसंग के बाद महाराज भक्ति का जो दुख था कि लोगों के हृदय भगवान की भक्ति से रिक्त हो गए हैं, लोगों के हृदय में वैराग्य नहीं है, लोगों के हृदय में ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब उपाधि नहीं है, ज्ञान का मतलब कोई डिग्री ले लेना नहीं है। ज्ञान का मतलब है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा लक्ष्य है, मेरे जन्म का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है। ये पृथ्वी, ये सूर्यमंडल, आकाश, नक्षत्र, तारे, ये सब क्या है, भगवान की क्या लीला है, कैसे वो इस सृष्टि चक्र को चलाते हैं, सत्य क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, इन सबको जानना अत्यंत आवश्यक है महाराज। तो ज्ञान और वैराग्य प्राय लुप्त हो चुके हैं। ऐसे में नारद जी का भक्ति को बोध कराना, भक्ति को भागवत महापुराण की कथा के द्वारा पुनः स्थापित करना। नारद जी ने वचन भी दिया था कि हे भक्ति, हे बाले, कलयुग में भगवान हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन होगा मुक्ति का। और ये मेरा वादा है तुमसे, ये मेरा वचन है तुमसे कि मैं गेहे गेहे गृहे गृहे मैं तुम्हें स्थापित कर दूंगा। सनकादिकों द्वारा आनंद घाट पर जो भागवत कथा का आयोजन हुआ महाराज, इतना अद्भुत आयोजन कि उस आयोजन में सभी ऋषि मुनि, सभी तीर्थ, सभी वेद वेदांत मूर्तिमान हो करके और सभी वैष्णव जन वहाँ पर पधारे और भगवान की लीलाओं का पान किया। और जब इतना आनंद और इतना हो हल्ला हुआ तो भगवान भला वैकुंठ धाम में कैसे बैठे रह सकते थे। भगवान भी यहाँ पर उतर आए और आकर के उन्होंने भी जय घोष किया। तो लोगों ने देखा कि भगवान स्वयं आ गए, उन्हें ऊंचे आसन पर विराजमान किया और उनकी पूजा अर्चना की, उन पर अबील गुलाल की वर्षा की, शंखनाद हुए, भगवान कृष्ण की जय जयकार हुई, भगवान विष्णु की जय जयकार हुई। और इस प्रकार से सनकादिकों ने, अभी तो महाराज विधि ही बताई थी, अभी विधि बताने के आगे सनकादिक जो है वो इस भागवत महापुराण का एक प्राचीनतम इतिहास कहने जा रहे हैं। इसलिए वो नारद से कहते हैं कि हे नारद सुनो, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। हे नारद, मैं तुम्हें एक बहुत ही पुरातन इतिहास कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पाप पुंज नष्ट हो जाते हैं। महाराज, पद्म पुराण के 6 अध्यायों में भागवत की जो महिमा का वर्णन है वो अलौकिक है। प्रमुख रूप से ये जो भागवत महापुराण की महिमा में जो दृष्टांत आता है, जो सनकादिक इतिहास के द्वारा बताते हैं, इति मतलब इस प्रकार, ह मतलब निश्चय ही, आस मतलब हुआ था। इतिहास का मतलब इस प्रकार निश्चय ही ऐसा हुआ था। तो महाराज सनकादिक कहते हैं कि हे नारद जी, अब तुम्हें मैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जिसके सुनने मात्र से ही सारा पाप नष्ट हो जाता है। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर बसा हुआ था। सभी वर्ण के लोग वहां पर अपने अपने धर्म का पालन करते हुए बड़े आनंद से रहते थे।
हे नारद, उस नगर में एक आत्मदेव नामक के ब्राह्मण भी रहते थे। वो आत्मदेव ब्राह्मण श्रोत और स्मार्त कर्मों में निपुण थे, धनी थे और सूर्य के समान तेजस्वी थे। धनी होने पर भी वो भिक्षाजीवी थे। उनकी एक सुंदर प्यारी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। उसकी पत्नी सुंदर थी, लेकिन महाराज वो बातें बड़ी लगाती थी और अगर किसी बात पर अड़ जाती तो अपनी बात मनवा करके ही दम लेती थी। बड़ी कर्कश स्वभाव की थी। आत्मदेव से प्रायः वो झगड़ती रहती थी। इधर महाराज आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। फिर पत्नी का ऐसा स्वभाव, आत्मदेव दिन रात चिंता में दुर्बल होते जा रहे थे। आत्मदेव ने संतान की प्राप्ति के लिए बहुत से प्रयत्न किए, बहुत यज्ञ करवाए, दान किया, तप किया, जप किया, भूमि दान करी, गौओं का दान किया, लेकिन महाराज आत्मदेव को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए वो अत्यंत दुखी रहने लगे थे। एक दिन की बात है, वो अपने दुख में व्याकुल हुए बड़े ही दुखी मन से एक वन की तरफ चल दिए। वहाँ वन में जाकर के जब दोपहर का समय था, उनको बड़ी प्यास लगी तो एक वृक्ष के नीचे कुएं के पास जलपान करके बैठ गए। थोड़ी देर वो बैठे ही थे, इतने में एक साधुओं का टोला, एक महात्माओं का टोला वहाँ पर आया। वो साधु महाराज, वो महात्मा बैठ करके जलपान करने लगे। जैसे ही उनका जलपान पूरा हुआ, आत्मदेव उनको देखता रहा और उनको देखते देखते अचानक आत्मदेव उनके कदमों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उनको रोता हुआ देख करके वो सारे महात्मा, वो साधु बोले, कहो आत्मदेव, तुम रो क्यों रहे हो? हे ब्राह्मण, तुम रो क्यों रहे हो? क्या कारण है, हमें बताओ। आत्मदेव ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, मेरे संतान नहीं है महाराज, और संतान न होने से मैं बड़ा दुखी हूं। संतान न होने के कारण मैं जो जलांजलि देता हूं अपने पितरों को, वो पितृ भी उस जलांजलि को लंबी सांस खींचकर उष्ण भाव से ग्रहण करते हैं। हे महात्मन, इस संतान के न होने से मेरे जीवन को ही धिक्कार है। आत्मदेव कहने लगे, दिक जीवितम प्रजाहीनम, दिक गृहे च प्रजाम बिना, दिक धनम चानपत्यस्य, दिक कुलम संतति बिना। ऐसे जीवन को धिक्कार है जो संतान के बिना हो, और ऐसे ग्रह को, ऐसे घर को धिक्कार है जिसमें संतान ना हो, और ऐसे धन को धिक्कार है अगर संतान ना हो, और ऐसे कुल को धिक्कार है अगर संतान ना हो। हे महात्मा, हे साधु, मैं जिस गाय को पालता हूँ वो बांझ रह जाती है, मैं जिस वृक्ष को सींचता हूँ उस वृक्ष में फल नहीं लगते, आप मेरे दुख का कारण जान कर क्या करोगे? और आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। महात्माओं ने देखा, महात्मा बड़े योगनिष्ठ थे। महात्मा ने आत्मदेव के ललाट पर देखा और उन्हें पता चल गया कि आत्मदेव को अगले 7 जन्मों तक संतान प्राप्ति के कोई योग नहीं है। वो आत्मदेव से बोले, ब्राह्मण देव, तुम चिंता मत करो, विवेक से काम लो, और संतान नहीं होना अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं है, काल का लिखा कोई टाल नहीं सकता। मैं तुम्हारे भाग्य फल को देख करके ये जान रहा हूं कि तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी, इसलिए तुम संतान की चिंता छोड़ दो, प्रभु की भक्ति में विश्वास धरो, प्रभु की भक्ति करो और अपना विवेक से काम लो। आत्मदेव और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि महाराज,
मुझे तो किसी भी प्रकार से संतान चाहिए। आप बड़े महात्मा हैं, आप मुझे संतान दे दो, नहीं तो मैं यहीं आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। हे प्रभु, आप बलपूर्वक मुझे संतान दे दीजिए, नहीं तो इस संतान के बिना मेरा ये जो जीवन है वो नरक की तरह हो गया है। साधु महाराज ने देखा कि आत्मदेव तो मान ही नहीं रहा है, फिर भी उन्होंने समझाने का प्रयास किया। वो बोले, हे आत्मदेव, पूर्व काल में बाहुक के पुत्र सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, फिर भी उन्होंने संतान का सुख नहीं भोग पाए। वो ऐसे ही बलपूर्वक चित्रकेतु ने भी बात न मान करके संतान प्राप्ति की थी, लेकिन उसे भी पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। जब आत्मदेव को उस महात्मा ने, साधुओं ने जब समझाने का बहुत सारा प्रयत्न कर लिया, फिर भी आत्मदेव अपनी बात से हिला नहीं, तो वो साधु महाराज बोले कि अच्छा ठीक है भाई, तुम प्राण त्याग दो हमारे सामने, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। चलो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन सुनो, तुम्हें संतान से सुख प्राप्त नहीं होगा। अब देखो महाराज, आत्मदेव साधु महाराज के संतान देने की बात को तो मान रहे हैं, उस पे साधु महाराज पे विश्वास कर रहे हैं, और साधु महाराज ये कह रहे हैं कि तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान नहीं है और तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा, उस बात पर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो साधु महाराज तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्वान् इदं भक्षल्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। और सत्यम सोचम दया दानमेकं भक्तं तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यतेन पुत्रोडति निर्मलम। हे आत्मदेव, तुम ये फल ग्रहण करो, इसे ले जा करके अपनी पत्नी को दे देना और उसको खिला देना। अपनी पत्नी को कहना कि वो सत्य शोच दया इनका नियमों का पालन करे, एक समय भोजन करे और फिर इस फल को ग्रहण करे। और वह अगर नियमों में सोच में रहेगी, सोच का नियम का पालन करेगी, तो बड़ा ही सुंदर तुम्हें पुत्र होगा, जो बड़ा गुणी और विद्वान होगा। आत्मदेव ने सुखपूर्वक बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता से वो फल ले लिया, और फल ले जा करके उसी प्रसन्नता के साथ अपनी पत्नी धुंधुली को दे दिया और बोला कि इस फल को ग्रहण करो, इस फल को खा लो, तुम्हारे संतान हो जाएगी। धुंधुली ने जैसे ही फल देखा, उसको बड़ी चिंता होने लगी कि ये मेरे जो पति है वो दिन रात इधर उधर बाबाओं के चक्कर में घूमते रहते हैं, कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं, अब ये फल लेकर के आए हैं, क्या करूं। वह उदास मन से बैठी थी, इतने में उसकी सखी आई, तो वो सखी से बोली, हे सखी, ये मेरे पतिदेव जो है ये फल लेकर के आए हैं और ये फल मुझे देकर के कह रहे हैं कि इससे तुम्हें संतान हो जाएगी। अब अगर मेरे संतान होगी, मेरा गर्भ होगा, तो मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। 9 महीने तक उस गर्भ को पेट में पाल कर रखना पड़ेगा। मैं सुकुमारी स्त्री, मुझे कितना दुख होगा। और कोई डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो मैं भाग भी नहीं सकूंगी। घर में आग लग गई तो मैं अपने को बचाऊंगी कि किस को, धन को बचाऊंगी, किसको बचाऊंगी। हे सखी, उसके बाद संतान भी हो जाएगी। पहले तो वो संतान अगर सुखदेव जी जैसी हुई तो 16 वर्ष बाहर ही नहीं निकले तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। और बालक अंदर गर्भ में टेढ़ा हो गया तो कितना कष्ट होगा, मैं तो मर ही जाऊंगी। हे सखी, तुम ही बताओ मैं क्या करूं।
मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। संतान होने से तो बांझ होना बड़ा अच्छा है, विधवा होना भी अच्छा है। इस प्रकार की वो बातें सखी से करने लगी। स्वभाव से ही वो ऐसी थी। ऐसे ही वो सखी तो बातें सुन के चली गई। ऐसे ही वो एक दिन उदास मन बैठी थी तो उसकी बहन वहां पर आई। तो बहन बोली कि क्या बात है, तुम इतनी दुबली कैसे हो गई हो? तो उसने अपनी दुर्बलता का कारण बताया कि देखो ये एक फल लेकर के आए और सारी बात बताई। सारी बात सुनकर के उसकी बहन बोली कि तुम चिंता क्यों करती हो, तुम अपने पति से कह देना कि मैंने फल ग्रहण कर लिया है, मैंने फल खा लिया, मेरे पेट में गर्भ है और तुम ऐसा करना कि अपने पति से कह देना कि मेरे गर्भ रह गया है और मैं अब अकेले रहूंगी, तुम सुखपूर्वक रहना। मेरे जब बच्चा होगा तो वो तुम्हें ला करके मैं दे दूंगी। मेरा पति है लोभी, उसको तुम धन दे देना, वो कुछ नहीं कहेगा। इधर मैं लोगों से कह दूंगी कि 6 महीने से ही मेरा तो गर्भ गिर गया था। इस प्रकार वो बहन सारी व्यवस्था करके वहां से जाते जाते ये भी कह गई कि इस फल की परीक्षा के लिए तुम इसको गौ को खिला देना, ये भी पता चल जाएगा कि फल से पुत्र होता है कि नहीं। ये सब करके वो बहन चली गई। धुंधली ने अपने पति से कह दिया कि मैंने फल ग्रहण कर लिया है और मेरे गर्भ हो गया है, और वो एकांत में रहने लगी। कुछ समय बाद उसकी बहन के पुत्र हुआ। उसका पति लाकर के उस बच्चे को दे दिया उसको, धुंधली को, और धन लेकर के वो चलता बना। अब महाराज धुंधली ने आत्मदेव से कह दिया कि भाई संतान हो गई, बच्चा हो गया है। आत्मदेव का तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बड़ा प्रसन्न हुआ, खूब दान किए, खूब ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान किया। उसके घर में शहनाइयां बजने लगी, दुंदुबिया बजने लगी, मंगल गान होने लगे, और सारा जो उधर नगर के लोग थे वो भी प्रसन्न हुए कि आखिर इस ब्राह्मण देव के घर में संतान हुई। सब लोग खुशियां मनाने लगे। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। उसी समय महाराज उस गाय के भी एक पुत्र हुआ। अब तो मानो आत्मदेव की खुशी दोगुनी हो गई। जब भगवान खुशियां देता है, आत्मदेव ने सोचा कि जब भगवान खुशियां देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखो कहाँ तो मेरे संतान ही नहीं थी, और अब देखो गाय के भी जो है मनुष्य पुत्र जन्मा है। बालक बड़ा सुंदर था महाराज, सोने की समान कांति वाला, और ऐसा मधुर उसका रूप था। गाय के उसके कर्ण थे, इसके गाय जैसे कान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होते होते धुंधकारी जैसा नाम ही उसका था। वो बड़ी शरारतें, पहले तो शरारतें कर रहा है, छोटा बच्चा है, शरारत कर रहा है। शरारत करते करते धीरे धीरे उसकी शरारतें बढ़ने लगी। वो बच्चों को उठा करके पटक देता था। रोज के झगड़े, रोज की लड़ाइयाँ। अब आसपास के लोग परेशान रहते, वो आकर के धुंधली से शिकायत करते, तो धुंधली कहती कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो उसकी तरफदारी करती, जिससे कि धुंधकारी और अधिक उग्र हो गया और क्रूर हो गया और तरह तरह के क्रूर कर्म करने लगा। इधर महाराज गोकर्ण वेद विद्वान, वेद आदि पढ़ने वाले, बड़े ही शांत चित्त के ज्ञानी ज्ञान का अवतार जैसे थे। अब महाराज आत्मदेव ने देखा कि ये धुंधकारी तो प्रलय मचा रहा है। अरे महाराज वो बच्चों को उठा करके कुएं में फेंक देता था। अब वो इधर लोगों से परेशान आत्मदेव सोचने लगा कि इससे तो अच्छा मेरी स्त्री बांझ ही भली थी। विचार कर ही रहे थे कि इतने में गोकर्ण जी वहां पर आए। गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी से कहा
पिताजी कहो क्या बात है, आप उदास क्यों है? आत्मदेव कहने लगे कि बेटा, मेरा ये पुत्र बहुत ही क्रूर कर्मा हो गया है, इसका क्या उपाय करें? तो गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी, आप ये संसार का चक्र छोड़िए। कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, किसका धन है, किसका घर है, किसका नगर है, किसका समाज है, कोई किसी का नहीं है पिताजी। ये शरीर भी आपका नहीं है। आप तो अपने मन को, अपने हृदय को नारायण जी के ध्यान में लगाइए और जाकर के भगवान का भजन करिए। आज आत्मदेव को पुत्र की बात जमी और आत्मदेव उसी समय वन में प्रस्थान कर गए। वहाँ एक झोपड़ी बना ली और वहाँ बैठ करके भगवान नारायण का कीर्तन करने लगे। इधर महाराज गोकर्ण जी ने देखा कि ना तो कोई धुंधली पे असर हुआ है, ना कोई धुंधकारी पे, कि उनके पिताजी घर छोड़ करके चले गए हैं। उसके कर्म वैसे ही रहे। तो आत्मदेव जी ने, गोकर्ण जी ने सोचा कि यहाँ पे रहना भी अब कोई उचित नहीं है, इसलिए वो भी तीर्थों के लिए निकल गए। इधर महाराज पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी और अधिक प्रबल हो गया। अब तो वो धन के लिए मारपीट करने लगा, अपनी माता को मारने लगा। माता को मार मार कर, पीट पीट कर, घसीट घसीट कर पूछता, बता धन कहाँ है, धन दो, मेरे को धन ला के दो, धन दो, कहाँ छुपा के रखा है। माता उसकी बातों से और उसकी लातों से बड़ी दुखी हुई और एक दिन वो रात को उठी और जाकर के कुएं में गिर गई। माता की मृत्यु के पश्चात धुंधकारी इधर उधर घूमने लगा, कहीं से चोरी चकारी करके धन लाने लगा। वो बड़ा ही कामांध मधांध होकर के इधर उधर घूमता था। जब माताजी भी चली गई, पिताजी भी चले गए, कहने वाला कोई नहीं था, तो घर में लाकर के 4-5 वेश्याओं को बिठा दिया। उनके काम में अंधा, वो उनको तरह तरह के आभूषण, तरह तरह के वस्त्र रोज ला करके देता था। वो जैसी जैसी मांग करती वैसे वैसे वो उसको ला करके सब वस्तुएं, सब चीजें, सामग्री उपलब्ध करा देता था। एक दिन उन्होंने और ज्यादा धन मांगा, और ज्यादा लेके आओ, तो निकला और बहुत सारा धन, बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे वस्त्र वो चुरा करके लाया। इतना धन देखा तो उन वेश्याओं की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने आपस में बैठ करके विचार किया कि ये सारा जो धन है, ये अगर लाया तो चोरी करके ही है, ये अगर पकड़ा गया तो ये धन भी जाएगा और हमें भी राजा के सैनिक पकड़ कर ले जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, इसको मार डालते हैं। वो तो वेश्याएं थी महाराज। तो उन्होंने क्या किया, धुंधकारी सो रहा था, रात को उसको रस्सियों से बांध दिया, जोर से रस्सियों से उसका गला दबा दिया और उसको मारने की चेष्टाएं की, लेकिन इससे वो मरा नहीं, बड़ा बलशाली था। तो महाराज उस पे जलते हुए आग के अंगारे डाले और उसको पांचों ने मिलकर बड़ी बेरहमी से, बड़ी क्रूरता से उसको मार डाला। आग की लपटों में घिरा हुआ वो तड़प तड़प करके मर गया और मर करके वो प्रेत बन गया। इधर उसको मार करके उन वेश्याओं ने वहीं पे उसकी जमीन में उसको गाड़ दिया और चुपचाप वहां से चली गई। किसी को कोई पता नहीं चला कि धुंधकारी कहाँ गया। धुंधकारी महाराज प्रेत बन करके 10 दिशाओं में इधर उधर भटकने लगा। इधर महाराज गोकर्ण जी जगह जगह तीर्थों में तीर्थाटन करते घूमते, उन्हें पता चला कि धुंधकारी मर गया है। तो महाराज उन्होंने गया जी में श्राद्ध किया उसका, और जहां जहां जिस जिस तीर्थ में जाते धुंधकारी का श्राद्ध करते हुए जाते थे।
एक दिन वो अपने घर आए, आकर के रात को आंगन में सो ही रहे थे। इतने में वो धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ था, वो तरह तरह के रूप बनाकर, कभी भेड़ के, कभी सिंह के, कभी अग्नि के, कभी इंद्र के रूप बना करके उनको डराने लगा। तो गोकर्ण जी ने डपट कर पूछा, बोल तू कौन है? प्रेत है कि पिशाच है कि राक्षस है? जब गोकर्ण जी इस प्रकार से बोले तो उसने एक, आखिर में वो मनुष्य रूप में आया, उससे बोला नहीं जा रहा था, तो उसने इशारा मात्र किया कि मैं तुम्हारा भाई हूं। तब गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित करके जल उस पर छिड़का। उस जल के छिड़कने से उसमें कुछ चेतना आई, कुछ बल आया। तो बोला कि हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अपने पाप कर्मों से मैंने मेरा ब्रह्मत्व, मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। इतने मैंने क्रूर कर्म किए हैं कि मैं प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने गया जी में तुम्हारा श्राद्ध किया था, तुम्हें मुक्ति क्यों न मिली? तो धुंधकारी कहने लगा कि भैया, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों तुम श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। इतने मेरे घोर दुष्कर्म, पाप, कुकर्म किए हैं। तो महाराज गोकर्ण जी ने कहा कि चलो, मैं सोचता हूं, सुबह बात करेंगे, कोई तो उपाय होगा, इसके लिए कोई उपाय करेंगे। ऐसा कहकर गोकर्ण जी सो गए। सुबह उठे तो गोकर्ण जी ने विचार किया कि इनकी मुक्ति कैसे होगी, मेरे भाई की। मुझे किससे इस बात का पता करना चाहिए, कौन सा ऐसा उपाय है जो इसकी मुक्ति करा दे। तो उन्होंने सूर्य देव की आराधना की। तोभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुका ते श्रुत्वा दूरता सूर्य स्फुटं मिथ्याम्यभिभासत। हे सूर्यदेव, आप इस संसार जगत के साक्षी हैं, आप इस संसार जगत को देखने वाले हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। आप ही मुझे मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। सूर्यदेव उसकी स्तुति से प्रसन्न हुए और सूर्यदेव बोले, श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहवाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सूर्यदेव ने कहा कि गोकर्ण, श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करो, उसकी कथा करो, हो सकता है उससे तुम्हारे भ्राता धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हो जाए। गोकर्ण जी ने सूर्यदेव की बात मानी और सब जगह कहलवा दिया कि भागवत कथा का आयोजन होगा। जैसे ही भागवत कथा के आयोजन की बात हुई, नगर में बड़ा उत्साह छा गया, उमंग छा गई। लोग वैष्णव जगह जगह से वहां पर आने लगे।
बड़ा सा मंडप सजा दिया गया, एक बांस वहां पर लगा दिया गया और महाराज गोकर्ण जी कथा करने लगे। पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो उस जोर से एक पटाखे की आवाज हुई। लोगों ने पूछा, अरे ये क्या हुआ? गोकर्ण जी ने कहा कि मेरा भाई प्रेत रूप से वायु बनकर के इस बांस के अंदर मौजूद है, उसकी एक गांठ खुल गई, इसलिए चिंता मत करो। इस प्रकार गोकर्ण जी ने 7 दिन तक अनन्य भाव से भगवान के अनन्य प्रेम से भगवान की भागवत कथा का वाचन किया, लोगों को सुनाया बड़े ही प्रेम से। हर एक दिन उस बांस की गांठ फटती जाती। 7 दिनों में 7 गांठें फट गई महाराज। 7 चक्र होते हैं, एक एक चक्र उस धुंधकारी का खुल गया और धुंधकारी मुक्त हो गया। 7वें दिन धुंधकारी गोकर्ण के सामने पीला पीतांबर पहने, कानों में कुंडल है, सारा शरीर अंग काया उसकी कांतिमय हो रही है, सिर पर मुकुट धारण किए हुए है। ऐसा लगता है जैसे भगवान विष्णु का पार्षद हो। कथा की पूर्णार्ति हुई। पूर्णाहुति के बाद जैसे ही पूर्णाहुति हुई, भगवान विष्णु के विमान वहां पर आए। उस विमान में भगवान विष्णु के पार्षद विराजमान थे। उन्होंने गोकर्ण जी से कहा कि हे गोकर्ण, बड़ा ही अच्छा कार्य किया है आपने, और आपको तो भगवान स्वयं आकर के अपने गोकुल धाम में ले जाए, अपने गोलोक में ले जाएंगे। अभी मैं तुम्हारे इस भाई को हम लेकर के जा रहे हैं। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई, कथा तो सबने सुनी है, कथा खाली धुंधकारी ने थोड़ी सुनी है, सबने सुनी है कथा तो फिर ये फल भेद क्यों है? तो वो पार्षद कहने लगे, अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जप। कि देखो, जिस ज्ञान पे दृढ़ नहीं हो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। श्रुतियों में, वेदाध्ययन में अगर प्रमाद हो तो वेदाध्ययन कोई काम का नहीं, और अगर मंत्र पर संदेह हो तो वो मंत्र, गुरु मंत्र कोई काम नहीं आता है। और व्यग्र चित्त से अगर जप किया जाए तो वो जप नहीं रहता है। तो हे गोकर्ण, कथा सबने सुनी, लेकिन जो धुंधकारी ने सुनी, भूखे प्यासे रह करके एक चित्त से, वो धुंधकारी का सुनना और इन दूसरे लोगों के सुनने में बड़ा अंतर है। ये दूसरे लोग जो सुन रहे थे, भगवान की कथा जरूर सुनी इन्होंने, लेकिन इनका मन कभी घर में, कभी बच्चों में, कभी स्त्री में, कभी पिता में, कभी पुत्र में, इनका मन विषयों में, संसार में चलता रहता था। कथा भी सुनते रहते थे, कोई तो काम भी करते जाते, साथ साथ अपने घर से लेकर के आते थे। इस प्रकार से इनको अभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब अगर इन सबको मुक्ति प्राप्त करवानी है तो पुनः कथा का आयोजन करो, सब एक चित्त होकर के सुनो तो सबको मुक्ति मिल जाएगी। तो महाराज वो भगवान विष्णु के पार्षद धुंधकारी को बिठा करके भगवान के लोक में ले गए, और गोकर्ण जी ने श्रावण मास में पुनः कथा का आयोजन किया। सारे नगर वाले बड़े ही प्रेम से बैठ करके कथा को सुनने लगे, एक चित्त से सुनने लगे महाराज। और जैसे 7 दिन पूरे हुए, पूर्णार्ति हुई, पूर्णाहुति हुई, तो महाराज वैकुंठ लोक से, भगवान के धाम से बहुत सारे विमान वहां पर आ करके उतरने लगे। बहुत सारे पार्षद भगवान के वहां पर उतरने लगे, और गोकर्ण जी को भगवान ने खुद ने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके कहा कि तू मेरा अनन्य भक्त है, मैं स्वयं तुम्हें लेने आया हूँ। और तूने तो देख
सारे के सारे नगर को तूने गोलोक में पहुंचाने का काम कर दिया। सब नगरवासी जय जयकार करने लगे भगवान की, और अबीर गुलाल की पुष्प वर्षा होने लगी, और देवता जो है आकाश मार्ग से आकर के पुष्प की, कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे महाराज, बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजने लगे। इस प्रकार से बड़ा ही अलौकिक दृश्य उत्पन्न हो गया था, जैसे कि पूर्व काल में अयोध्या में जब भगवान राम अयोध्या में आए थे, तब जितना सुंदर दृश्य हुआ था वैसा ही ये अलौकिक दृश्य था। यहाँ पे भगवान विष्णु उन सब नगरवासियों को विमानों में बिठा करके और गोकर्ण जी को विमान में बिठा करके अपने धाम को ले गए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।